हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडमोटो। सो जो आज का हमारा टॉपिक है ये फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट स्टेट वायर। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, तो जो लेक्चर का स्टार्ट था हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से किया था। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेट वायर के पास में जब हम लोग एक कंपास लेके जाते हैं तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फील्ड लाइंस, उसी स्ट्रेट वायर्स के वजह से हम फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो क्या बोलते हैं बार मैग्नेट होता है, ठीक है, उसका जो फील्ड लाइंस होती है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है सच, बस ये एक्सपेरिमेंट और किया जाता है जनरली लैब में। तो ये जो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक ना, ये रेजिस्टेंस है, बट इसमें ये जो एरो है इंडिकेट करता है कि तुम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो, वेरी करा सकते हो। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक ना, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। इसका नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट रियोस्टेट इसमें रेजिस्टेंस तुम बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, यहाँ एक स्विच लगी हुई है, ठीक ना, एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे क्या है, हमने एक बड़ी सी बैटरी ले रखी है। ठीक है, ठीक है, अब ये स्विच ऑन है। ठीक है, स्विच अभी 2 मिनट के लिए कुछ देर के लिए ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा वायर में। ठीक है, स्विच ऑन है, सॉरी स्विच ऑफ है, ये रियोस्टेट है, इसमें कोई हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ कि ये बैटरी है, बड़ी बैटरी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो क्या बोलते हैं ये है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट ला के रख देते हैं, एक प्लेट यहाँ पे ला के रख देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की प्लेट रख देते हैं, यहाँ किसी भी ऐसे मटेरियल की जो कंडक्टिंग ना हो या मैग्नेटिक ना हो। ठीक है, आयरन का नहीं रखते हैं, ऐसे ही किसी भी मटेरियल का, प्लास्टिक टाइप। तो ये प्लेट रख दिया। अब क्या किया कि आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, आयरन का बुरादा। ठीक है, तो आयरन के यहाँ पे लगे, इस पे ऐसे ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, इस पे ऐसे इसी पे पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे डाल दिया, ये मतलब यूनिफॉर्मली ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इस पे। ठीक है ना, जब तक क्या स्विच ऑफ है। अब जैसे तुम स्विच ऑन करोगे, ठीक ना, जैसे स्विच ऑन किया जाता है वैसे क्या देखा जाता है कि ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, ये एक शेप बना लेती हैं। अब ये शेप जो बना लेती है ना, हाँ, ये एक शेप में मतलब ये अपने आप में अलाइन हो जाती है शेप में। तो वो शेप ऐसा होता है कुछ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ये जो शेप है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ये अपने आप को, जो आयरन फिलिंग्स है ये अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मतलब बना लेती है। ठीक है, इसमें ठहर जाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेती है आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये थी आयरन फिलिंग्स, इनको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स मतलब यहाँ पे मेरी बेबी फीलिंग की स्पेलिंग गलत हो, बट आयरन फीलिंग मतलब आयरन के बुरादे। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे हम डालते हैं। क्या होता है, जब करंट ऑन मतलब ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने से क्या होता है कि ये अपने आप को एक शेप में बना लेती है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने जब किए, जब हम करंट पास किए, तो इससे हमें पता चलता है कि पहली बात तो कि कंडक्टिंग वायर के अराउंड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक ना, तो अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये शेप क्यों आया। ठीक ना, तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नेट कुछ तो ऐसा फोर्स होगा, आयरन फिलिंग्स पे ऐसा फोर्स लगा हो कि वो इसी में अलाइन है। ठीक है ना, कोई ऐसे बीच में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई तो फोर्स लगा होगा। तो ये फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है जब हम आयरन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, क्योंकि आयरन जो है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मतलब
फेरोमैग्नेटिक मतलब कि जो मैग्नेटिक, फेरो मतलब आयरन, और मैग्नेटिक फेरोमैग्नेट मतलब कि ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोलते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है। तो आयरन में भी अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ऐसे हुआ, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ये तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ये जो इसका वो होता है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, किसी भी करंट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे होती है, ठीक है ना, उसकी इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना, कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइन एक कुछ इस तरीके की होती है किसी करंट करेंट वायर में, किसी करंट करेंट कंडक्टर में। अब हम चलते हैं, ठीक है ना, अब हम इससे कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी यहीं पे, ठीक है, कि ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, जैसे कि करंट बढ़ाने पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, एंड ठीक है, तो वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, एक कंपास की, जैसे हमने ओरेस्टर एक्सपेरिमेंट में किया था, वैसे यहाँ पे भी हम एक कंपास की हेल्प लेंगे, ठीक है, एक कंपास की हेल्प लेंगे। तो रीड्रॉ कर दिया, आई करंट फ्लो करा दिया, एक कंपास ले आया, ठीक है ना, कंपास एक ले आया, सॉरी, एंड यहाँ पे इसका कंपास का 0 है, ये इसमें इतना डिफ्लेक्शन हो गया है, ठीक है, ये कंपास है, इसमें इतना डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, और ये d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेट अस से कि कोई ये डिस्टेंस d था, उतने पे ये रखा हुआ है, ठीक है। अब जब हम देखो कंपास में पहली बार तो डिफ्लेक्शन हुआ, ओरेस्टर एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि डिफ्लेक्शन होना चाहिए, हो रहा है, ठीक है, आयरन फील्ड एक्सपेरिमेंट से भी हमने देखा कि डिफ्लेक्शन होना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि जब आई बढ़ेगा, ठीक ना, तो क्या होगा, तो हमने ये देखा, ये एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जब आई बढ़ा, ठीक है, जब आई बढ़ा, अभी नहीं, अभी लिखता नहीं हूँ, अभी मैं बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, जब आई बढ़ा तो ये डिफ्लेक्शन बढ़ा, ठीक ना, और डिफ्लेक्ट होने लगा, मतलब और ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने लगा। ये जैसे जैसे आई बढ़ाया हमने, वैसे वैसे इसमें अब आई कैसे बढ़ाएंगे भाई, बात आती है आई कैसे बढ़ाएं, तो आई तुम रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को घटा करके तुम आई को घटा बढ़ा सकते हो। अब हम जब आई को घटाया हमने, तो हमने ये देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन घटने लगा, जब हमने आई को बढ़ाया तो हमने देखा डिफ्लेक्शन बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि जब हम आई को बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ता है, ठीक है। फिर जब हम आई, और क्या था एक मतलब उसमें कंडीशन क्या थी कि डी कांस्टेंट है। फर्स्ट केस में जब हम आई बढ़ा रहे थे तो हम डी को कांस्टेंट रखे हुए थे, क्यों, क्योंकि अगर हम दोनों को वैरी कराएंगे ना तो फिर हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें समझना, ठीक है। तो हम चीज़ों को थोड़ा आसान तरीके से समझना चाहते हैं यहाँ पे। अब सेकंड केस में क्या करते हैं, हम करंट को कांस्टेंट कर देते हैं, करंट कांस्टेंट करने को कुछ नहीं चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, हमने डी को बढ़ाया घटाया। तो हम जब डी को बढ़ाते हैं मतलब डी को दूर करते हैं, मतलब कंपास को जब यहाँ पे कर दिया हमने, तो हमने क्या देखा, डिफ्लेक्शन घट गया, मतलब इफ डी इंक्रीजेस देन डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व की, तो वो ऑब्जर्वेशंस में लिख देता हूँ इरेज करके, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस में लिख देता हूँ इरेज करके। तो जो दो ऑब्जर्वेशन है क्या, कि इफ करंट इंक्रीजेस implies that, ये implies that सिंबल मैथमेटिक्स सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये है तो ये होगा, जो मैं लिखने वाला हूँ अगर ये है तो ये होगा। ये क्या है, इंक्रीमेंट का सिंबल है, ये इंक्रीमेंट का सिंबल मतलब कि ये करंट है, इफ करंट इंक्रीजेस मतलब इफ करंट, अब एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ठीक है, नंबर कट जाएंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि इफ आई इंक्रीजेस देन, इफ आई इंक्रीजेस implies that, मतलब if I increases then, if I increases then deflection increases। कंडीशन क्या थी, D कांस्टेंट, ये कंडीशन थी क्या, D रिमेन कांस्टेंट, ये कंडीशन थी। अगर इस कंडीशन, ये कंडीशन से फुलफिल होगी और अगर हम आई बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, किसमें, कंपास में। तो इससे एक और चीज इंप्लाई होती है
इससे एक और चीज इम्प्लाई होती है क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। डिफ्लेक्शन हमने जब हमें पता है जब डिफ्लेक्शन बढ़ता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन कैसे बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन वो डिफ्लेक्ट हो ही क्यों रहा था, फर्स्ट केस में डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड थी। अब डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब क्या, उसमें फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से, तो डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब क्या, फोर्स और बढ़ गया। फोर्स कैसे और बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो आई बढ़ने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक ना, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये दोनों तरफ इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सॉरी, तो ये दोनों तरफ नहीं इम्प्लीकेशन रहेगा, एक ही तरफ रहेगा। तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि आई बढ़ना, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का बढ़ना, ठीक। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट, इफ D increases implies that deflection decreases, ठीक है, deflection decreases, I remain constant, ये कंडीशन है यहाँ पे। जैसे पहले केस में क्या था कि D कांस्टेंट था, पहले केस में I ने क्या कहा, भाई तुम D तुम चेंज मत हो, तो दूसरे केस में D ने क्या कहा, भाई तुम I तुम सेम रहो, तुम चेंज मत रहो, I remain सेम, ठीक ना। दोनों की एक दूसरे से दुश्मनी है, आई की डी से दुश्मनी की, जब आई बढ़ेगा तो डी कुछ नहीं करेगा, वैसे ही जब डी बढ़ेगा तो आई कुछ नहीं करेगा, दोनों की एक दूसरे से दुश्मनी है, ठीक है। तो इफ डी इंक्रीजेस देन डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस, ये हमने देखा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी must be field intensity must decrease also if D increases deflection decrease। deflection decrease करने का मतलब क्या हुआ, deflection बढ़ रहा था, इसका मतलब क्या था, इंटेंसिटी बढ़ रही थी। deflection घट रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी भी घट रही है, तभी deflection घट रहा होगा, ठीक ना। तो ये चीज है, इसका भी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है, ठीक है। बस यहाँ पे कंडीशन यार ध्यान रखना, इसकी कंडीशन ध्यान रखना, आई डी का दुश्मन है, डी आई का दुश्मन है, ठीक ना। जब वो बढ़ेगा तो वो नहीं बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यही चीज अगर तुम यहाँ पे आई डिक्रीज करो तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। वैसे ही अगर तुम डी को डिक्रीज करो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये चीजें सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत सिंपल है, ठीक ना। बहुत ही ऐसे लगता है हमको कि बहुत ही मतलब ये बहुत ही ऐसी चीज लगती है कि नहीं यार ये तो होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक ना। होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन याद भी होनी चाहिए चीजें, क्यों, क्योंकि पहली बात तो एग्जाम में आना है, तुम्हें नंबर मिलना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग क्या कि ये ट्वेल्थ में जब हम लोग आगे चीज़ें पढ़ेंगे, जो हम लोग ट्वेल्थ में मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है, ठीक है, ट्वेल्थ में एक चैप्टर मैग्नेटिज्म, तो उसमें क्या है, उसमें इसका काफ़ी इम्प्लीकेशन है, इस चीज़ों का काफ़ी यूज़ है वहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ों का काफ़ी यूज़ है वहाँ, तुम्हें समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर तुमने 10th में ठीक से पढ़ा ये तो उसमें समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, सॉरी, ठीक है। तो ठीक है, अब एक और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट हैंड थंब, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये टॉपिक है। अब ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसका मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफ यू आर holding a current wire, if you are holding a current wire in such a way
way that your thumb, 2 मिनट, sorry, I'm sorry. तो then your, in a way that your thumb points in direction of current, then your finger wrap in direction of इतना बड़ा लिखने से अच्छा लिख दो वेक्टर बी। वेक्टर बी बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर को, तो इसमें डायरेक्शन होगा, तो ये वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो तुम्हारी फिंगर्स है। मैंने डेफिनेशन तो लिख दी और मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन राइट हैंड थंब रूल की, ठीक है। तो होता क्या है कि लेट अस से कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, अपना राइट हैंड लिया, राइट हैंड का थंब ऐसे लिया कि ये इसी के करंट के डायरेक्शन में लाइन हो गया, ठीक है। तो जो मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी ना, मेरी फिंगर्स जो रैप होंगी, कर्ल होंगी, वो ऐसे हो रही है ना, ऐसे हो रही है, देखो ऐसे हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा ना, तो ये जो डायरेक्शन होगा ना, ये इस डायरेक्शन में होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि लेट अस से ये है, ठीक है, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये एक सर्कल, ये कंसेंट्रिक सर्कल से, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे, ठीक ना। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे, हमने क्या किया, हमने राइट हैंड थंब रूल लगा दिया, देखो ऐसे रैप कर रहा है, हाँ, तो ये डायरेक्शन, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये डायरेक्शन है, ये देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये था राइट हैंड थंब रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें एक प्रिकॉशन है ना, बस इसमें एक प्रिकॉशन है जो हमें लेना पड़ेगा कि हमें हमेशा राइट हैंड यूज़ करना, राइट हैंड का थंब यूज़ करना, ना कि लेफ्ट हैंड का थंब। कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दबाजी में हम लोग जनरली लेफ्ट हैंड का, जैसे कि मान लो लेफ्ट हैंड का थंब यूज़ कर लेते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, बिना मतलब रियलाइज़ किए। तो जैसे कि अगर इसमें मैंने यूज़ किया तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, इससे क्या था ऐसे आ रहा है, इससे क्या है ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो जो कि गलत है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। तो ना बहुत ऑब्वियस एक चीज़, लेकिन गलती हो जाती है सबसे, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर इतना ही आज इस लेक्चर में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।